हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस पीआरटी के लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं, चैनल पर प्रोवाइड हैं। ठीक है, इससे पहले 13 क्लासेस ईवीएस की हो चुकी हैं और आज जो है वो क्लास नंबर 14 होने वाली है। तो और ये जो क्लासेस हैं हमारी केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम को लेकर फोकस्ड है। 20 मार्क्स का ईवीएस जो है एनवायरमेंटल साइंस आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो उसी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो हम यहाँ पर आपके लिए रोज़ लेकर वीडियो आ रहे हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं और आप केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लीजिएगा। और अब आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 14 है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। पहला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 16 सितंबर को, आपको याद रखना है। ये रिलेटेड क्यों है ईवीएस से? क्योंकि ईवीएस से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया जाता है 8 मई को। तो आपको ये भी याद रखना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट है विश्व वन्य प्राणी दिवस। वर्ल्ड जो वन्य प्राणी दिवस है वो मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व वन्य प्राणी दिवस और ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता है यानी बायोडाइवर्सिटी है? भारत में कितने प्रतिशत जो है वो जैव विविधता है विश्व की? तो भारत में 7 to 8% यानी कि 7 से 8% तक क्या है, वर्ल्ड की जैव विविधता है। ठीक है, वर्ल्ड में से जो भारत का हिस्सा है जैव विविधता का वो कितना है? 7 to 8% है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो जो हमारा राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति का अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर है वो है पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे तो ये हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो इकोलॉजी का सबसे पहले यूज़ किया है अर्नेस्ट हैकेल ने। याद रखेंगे कि जो इकोलॉजी शब्द है उसका यूज सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। नेक्स्ट, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एक शब्द है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का सबसे पहले जो यूज किया था वो एजी टांसले ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व का यूज सबसे पहले किसने किया था? तो जो शब्द है बायोस्फीयर रिजर्व इसका सबसे पहले प्रयोग किया था एडवर्ड सुवेस ने। एडवर्ड सुवेस ने सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? अगेन मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, आपको याद रखना है। 1973 में भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो शुरू किया गया था 1973। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान है दिल्ली में है, याद रखेंगे, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा है और कहाँ पर है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और ये कब बनाया गया था? 1921 में।
याद रखेंगे। भारत का पहला नेशनल पार्क उत्तराखंड में है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कब बनाया गया था? 1921 में। तीनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है, आपको याद रखना है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क यानी नागरहोल नेशनल पार्क को ही राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है। यानी कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहें या नागरहोल नेशनल पार्क कहें, कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये एक ही जो है अलग अलग दो नाम है एक ही नेशनल पार्क के। नेक्स्ट है कि केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जो केरल में है एक नेशनल पार्क पेरियार, तो जो पेरियार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है? तो वो फेमस है जंगली हाथियों के लिए। पेरियार अभ्यारण्य जो कि केरल में है वो जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है, आपको ये याद रखना है। आई होप यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हमने पढ़ी हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और हो चुके भी होंगे, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो यही है कि जब यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो यहीं पर आपको इस सेशन में ही लर्न हो जाएं। एटलीस्ट जब आप एग्जाम में ऑप्शंस देखें तो आपको वहाँ पर क्लिक कर जाए कि ये इसका राइट ऑप्शन है और आपने ये पढ़ा हुआ है। तो कोशिश मेरी यही है कि यहाँ आपको सब जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, पॉइंट्स रिवाइज कराती हूँ, आपको लर्न हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर करते चलिएगा। लाइक करने में कंजूसी आप मत करिएगा, और वीडियो नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा कि क्या कमी है और आपको किस तरह से वीडियोस चाहिए। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करके हमें अप्रिशिएट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये क्या है और इसकी शुरुआत कब की गई? तो इतना तो हमें पता चला कि जो ये MAB प्रोग्राम है जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसकी शुरुआत यूनेस्को ने की। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना है, यानी कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में एक रिलेशन को क्या करना है, अच्छा बनाना है। और ये जो मैप प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू हुआ था 1971 में। तो याद रखेंगे कि मैप प्रोग्राम किसके द्वारा है? यूनेस्को के द्वारा, मनुष्यों और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क नाम से ही पता चल रहा है हिमालय, तो जी हाँ, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। कल की वीडियो में हमने ये भी देखा कि हमारे देश में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं। तो कल की वीडियो आपने नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में ताज़े पानी की कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, मैनी टाइम्स। तो भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। जी हाँ, भारत के मणिपुर में लोकटक झील है ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील भारत में। नेक्स्ट, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पर है? तो नंदा देवी जो जैव मंडल स्थल है ये है उत्तराखंड में, याद रखेंगे। नंदा देवी से आपने कहाँ पर जाना है? उत्तराखंड में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तराखंड। नेक्स्ट, शीत मरुस्थल, इनको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, ये जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पर है? तो कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है, आपको याद रखना है। कोल्ड डेजर्ट या फिर शीत मरुस्थल ये हिमाचल प्रदेश का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1992 में, यानी कि 1992 में। तो भारत में हाथी परियोजना शुरू की गई थी 1992 में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य यानी जो पार्क है वो गुजरात राज्य के कच्छ के रण में है, यानी गुजरात का जो कच्छ का रण है वो जंगली गधों का वहाँ पर क्या है? अभ्यारण्य है।
और ये लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इम्पॉर्टेंट ये है कि जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पर है, कच्छ का रण, गुजरात में। नेक्स्ट, एक सींग वाला गेंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा एक तो वेस्ट बंगाल में और एक असम में वहाँ पाया जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है और वेस्ट बंगाल में, दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? तो जो गिर है, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, उसके जो शेर हैं उसको उनको रखने के लिए किसी दूसरे राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है, और वो है श्योपुर मध्य प्रदेश में, और नाम है कुनो। कुनो वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर एशियाई शेरों की पुनर्विष्ट स्थल के रूप में किया गया है। यानी कि जो गिर के शेर हैं अब वो मध्य प्रदेश के कुनो नामक वन्यजीव अभयारण्य में रखे जाएंगे। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? कुनो वन्यजीव अभयारण्य में। आपसे पूछे कि कुनो, जो पालपुर कुनो है, ये जो अभयारण्य है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है, रोहिला नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है। आप याद रखेंगे, रोहिला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और भारतीय सारंग के लिए ये प्रसिद्ध है। जी हाँ, मरुस्थलीय नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में, और ये भारत के जो सारंग हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य हैं? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही क्या है? नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए एक प्राकृतिक निवास है? तो साइबेरियन सारस के लिए प्राकृतिक निवास है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान राज्य साइबेरियन सारस के लिए एक आदर्श प्राकृतिक निवास है। नेचुरल लिविंग के लिए कहा जाता है राजस्थान सारस के लिए। तो आज के जो क्वेश्चन है ज़रूर बताना आपको कैसे लगे। अपनी फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और लिख कर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अभी ईवीएस की जो सीरीज़ हमारी 14 वीडियोस की अब तक रही है, ये आपको कैसी लगी? क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे कि नहीं लगे? और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रही हूँ और ये क्वेश्चंस करा रही हूँ। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हम करते हैं, वीडियो के पहले और बाद में थोड़ा सा डिस्कशन होता है, लेकिन वो भी एग्ज़ाम रिलेटेड ही होता है कि किस तरह से आपको करना है। देखिए, ज़्यादा टाइम जो है आपके एग्ज़ाम में अब नहीं बचा है, तो मेरा सजेशन आपको सिर्फ इतना है कि आपको अपना, जैसे आप सिलेबस कवर कर रहे होंगे किसी भी सब्जेक्ट का, उसके साथ साथ थोड़ा टाइम उसकी रिवीजन के लिए भी आपको निकालना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब फरवरी में आपका एग्ज़ाम है और फरवरी आने को है 1-2 दिन में, तो आपने अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट करना है और अपनी तैयारी के साथ साथ रिवीजन का जो है वो भी लेकर चलना है। ईवीएस आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो वीडियोस लेकर आ रही हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है जो बार बार ईवीएस में पूछे जाते हैं। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। ये बताना मेरा फ़र्ज़ है कि एक रिवीजन के तौर पर आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अपने फ्री टाइम में इसको आप सुन सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो कम तो होने वाली है नहीं, ज़्यादा ही हो पाएगी। तो बस यही मुझे कहना है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मुझे टेलीग्राम पर आप बता सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपने डाउट्स पूछ सकते हैं स्टडी रिलेटेड। तो पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप अपनी मंजिल के बहुत पास हैं अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।